हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल। माँ काली की गाइडेंस लेके आया हूँ। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं देन डेफिनेटली इस रीडिंग को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, इसके साथ आप वाइबिंग कर रहे हो। कोर्स लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, जितना हो सके प्यार कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट, थैंक यू। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो एंड ईवन यूट्यूब चैनल। लेट्स सी माँ आपको क्या कहना चाहते हैं। काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्मकामर्थमकते देवी, नारायणी नमस्ते माँ। आपके पास्ट क्या है मेरे व्यूअर्स के पास्ट माँ? योगा शक्ति माँ, आई थिंक नेगेटिविटी का एंड हो चुका है। आप रेक्टिफाई किए हो, अपने अंदर के शैडोज को आप अलग किए हो। किसी किसी के लिए लिटरली क्लींजिंग किए हो, किसी किसी के लिए सेल्फ कंट्रोल, किसी किसी के लिए आप अपने गलतियों को पहचाने हो कि कहाँ पे आप दूसरों को कॉपी कर रहे थे, दूसरों को काइंड ऑफ प्रायोरिटी दे रहे थे, कहाँ पे आप दूसरों को ज़्यादा काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस दे रहे थे। कॉपी नहीं, इम्पोर्टेंस। लाइक वो इस सक्सेस थ्योरी फॉलो करके यहाँ तक गए हैं, आई नीड टू डू समथिंग लाइक देम। आई थिंक यहाँ पे योगा शक्ति माँ जो कहते हैं कि ये पूरा दुनिया आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको और बेहतर बनना है, और बेहतर बनना है, और बेहतर बनना है। वेल, ये आप बन सकते हो अपने सोल वैल्यू को फॉलो करके, इस दुनिया को फॉलो करके नहीं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है किसी सक्सेस थ्योरी को आप फॉलो कर रहे थे, किसी शॉर्टकट्स को आप फॉलो कर रहे थे। एक्चुअल में क्या हो रहा था, आपको वो दिख रहा था कि दैट इज गुड, आपके हिसाब से दैट वाज गुड, बट डिवाइन के हिसाब से दैट वाज बैड, डिवाइन के हिसाब से दैट वाज इनऑथेंटिक। सो बेसिकली आपका इंटेंशन सही था, आप कुछ चीजों को कर रहे थे विद अ गुड इंटेंशन, बट जिस चीजों से इंस्पायर्ड होकर कर रहे थे दैट वाज बैड, और मे बी दैट वाज नॉट रियल, और दैट वाज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यू। तो युगा शक्ति मां तब आते हैं जब सही समय को आप समझ नहीं पाते हो, जब आप गलत समय पे सही चीज करने की कोशिश करते हो, जब आप कोई आउटकम को, रिजल्ट्स को ढूंढने की कोशिश करते हो, जो काम आपको नहीं करना चाहिए जब आप वो काम करते हो और ये बोल के करते हो कि नहीं आपके हिसाब से वो सही है। बेसिकली इन शॉर्ट, जब आप अपनी फ्री विल का गलत इस्तेमाल करते हो, जब आप कुछ चीजों को लेके ऑब्सेस्ड हो जाते हो, अटेम्प्ट आफ्टर अटेम्प्ट करते करते रहते हो, ये सोच के कि हाँ एक बार ना एक बार तो मिल जाएगा, एक बार ना एक बार तो हो जाएगा, तब युगा शक्ति माँ के कह रहे हैं कि कितना भी कोशिश क्यों ना कर लो, आप अपने पास में वो सॉल्यूशंस को ढूंढ नहीं पाएंगे, या फिर पास्ट को लेके अगर आप चलेंगे, या फिर पास्ट के मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो कभी नहीं आपको अपना न्यू सॉल्यूशंस मिलेगा। कहीं ना कहीं ये एक बेसिक मैसेज है कि अपने पास्ट को आप सरेंडर कर लो, अपने माइंडसेट को आप बदल दो, आप अपने पास्ट मेथड को आप माँ के हाथ पे दे दो। यू कांट जस्ट पुश थिंग्स डेस्परेटली, आप कुछ चीज़ों को ऐसे पुश करके नहीं लेके चल सकते हो। सुपर परफेक्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे जो मैसेजेस मिल रहा है कि एक सिग्निफिकेंट चेंज हो चुका है, एक चैप्टर कंक्लूड हो चुका है, कन्फ्यूजन्स का एरा खत्म हो चुका है, ग्रीड का एरा खत्म हो चुका है, ओके, सेल्फ राइचियस का एरा खत्म हो चुका है। युगा शक्ति माँ मतलब कलयुग का परिसमाप्ति हुआ है। सो आप जब एक नेगेटिव साइकिल में चलते हो तब आपको पता भी नहीं होता है कि यू आर अंडर नेगेटिव इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी है ही कुछ ऐसी चमकदार, वो आपको अट्रैक्ट करते रहेंगे, वो आपकी ईगो को इतना सॉफ्टली पॉलिश करते रहेंगे कि आपको लगेगा कि यस यू आर डूइंग राइट, लोग तो आपको गलत तरीके से कह रहे हैं। सो समहाउ मुझे लग रहा है ये मैसेज कि आप कुछ चीज कोशिश कर रहे थे और बार बार कर रहे थे, बार बार, लाइक लिटरली एडिक्शंस की तरह। अब होगा एक रियलाइजेशन जहां पे आपको लगेगा कि नहीं, दैट इज नेवर एवर मेंट फॉर यू, कुछ चीज आपके लिए बने ही नहीं है, आपके लिए कुछ और चीज बने हैं, एंड यू आर फाइनली सरेंडरिंग इट। आप कह रहे हो कि ठीक है, मुझे जितना कोशिश करना था मैंने कर लिया, अब मैं डिस्परेट नहीं हूँगा, अब मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा, अब मैं कुछ चीज़ों को ड्रैग नहीं करूंगा, अब मैं मेरे पास को वहीं पे छोड़ के आगे बढ़ूंगा। यू आर फाइनली मूविंग इन टू अ न्यू डायरेक्शन, यू आर फाइनली सरेंडरिंग योर रिलेशनशिप, योर पास्ट, योर बिजनेस, योर समथिंग इन द हैंड्स ऑफ माँ, बिकॉज आप करके थक चुके हो। आई थिंक माँ यही कह रहे कि जब तक ना वो आपका फ्रस्ट्रेशंस,
आपके पीस में बदल जाएगा, रिलीज में बदल जाएगा, तब तक आपका ये नेगेटिव इन्फ्लुएंस खत्म नहीं होगा। लाइक नेगेटिविटी, डेविलिश थॉट्स क्या है जो आपको मजबूर करते हैं कि और करो और करो और करो। एक एक चांस आप हार गए हो, दूसरी बार आपको कह रहे हैं कोई कि और एक बार खेल लो जीत जाओगे, और एक बार खेल लो जीत जाओगे। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा था। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़े थे, कुछ ऐसे चीजों के साथ आप जुड़े थे जिससे कुछ ढंग का तो नहीं सीख पा रहे थे आप, सिर्फ आपका एनर्जी वेस्ट हो रहा था। हो सकता है कि किसी ने आपको प्रोवोक कर रहे थे, किसी ने आपको कन्विंस कर रहे थे कि दे आर राइट, यू आर रॉन्ग। और हो भी सकता है कि आपने ही खुद जज किए थे कि नहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर कर रहे हैं, तो आपको उन्हीं के व्यूज़ को सुनना है, उन्हीं के काइंड ऑफ सजेशंस को फॉलो करना है। यू वेर फॉलोइंग समथिंग ब्लाइंडली, और मे बी यू वेर ट्राइंग टू डू समथिंग काइंड ऑफ रॉन्गली। आप कुछ 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 सलाह फॉलो कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, कुछ पाने के लिए कुछ कर रहे थे पास में। उस मेथड से आपको कभी कुछ चीज नहीं मिलेगा। दैट वॉज बेसिकली फ्यूटाइल अटेम्प्ट। माँ बार बार कह रहे कि जो भी आप कर रहे थे, इट वॉज नॉट एट ऑल अ गुड अटेम्प्ट, इट वॉज अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट। तो बेसिकली वो मत कंटिन्यू कीजिए, कुछ चीज़ों को आप और मत कंटिन्यू कीजिए, कुछ चीज़ों को लेके और मत सोचिए, कुछ चीज़ों को लेके आप ओवर एम्फसाइज मत कीजिए। कहीं ना कहीं एक ड्रॉ लाइन खींचना है। अब आपको कहना है कि बहुत हो गया, इनफ इज इनफ, आई कांट डू थिंग्स। ओके, डिवाइन इंटरवेंशंस हो चुका है। डिवाइन इंटरवेंशंस मतलब माँ आपको गलत रास्ते से सही रास्ते पे लेके आ रहे हैं, और हो सकता है कि ये रियलाइजेशन आ चुका है कि आप गलत चीज पे फोकस कर रहे थे। सो किसी किसी के लिए ये लिटरली आप समझ पाए हो, खुद को कंट्रोल किए हो, ये सॉरी आप अपने आप को बोले हो, और काइंड ऑफ आप सरेंडर किए हो कि नहीं, लाइक और नहीं करना है कुछ चीज़, और फॉलो नहीं करना है कुछ चीज़, और एडिक्टिव नहीं हो जाना है। अब आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अब अपने वैल्यू, अब अपने डिग्निटी के साथ चलना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ चलना है। किसी के सामने सर झुकाना नहीं है, डेस्परेट होके किसी का बुराई आप नहीं चाहेंगे, या फिर अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरों का नुकसान आप नहीं करेंगे। काइंड ऑफ कुछ ऐसे ही काइंड ऑफ चीज़ों के साथ ना चाहते हुए भी आप अटैच थे, जहां पे आपको लग रहा था कि यू आर डूइंग एब्सोल्युटली राइट, बट हो रहा था गलत काम आपसे। जैसे कि डेविलिश एक्टिविटी, जो ऑफर आपको डेविल्स प्रोवाइड करते हैं, वो ऑफर बेसिकली नथिंग बट फेक स्टफ। आपको लगता है कि दैट वाज अ लुक्रेटिव ऑफर। द मोमेंट यू एक्सेप्ट द ऑफर, द मोमेंट यू आर बेसिकली यू आर बीइंग सोल्ड। सो यहाँ पे वैल्यूज मोरालिटी के साथ अनफेयर चीजें हो रहा था, और माँ ये पॉइंट आउट किए थे कि आपका वैल्यू, आपका मोरालिटी, आपका एथिक्स कहाँ पे खो चुका था। एंड वे यू, आप कहाँ पे थे, आप क्यों अपने सही पद पे नहीं थे। वाई यू वेर सो इंटरेस्टेड इन समथिंग डिफरेंट, जो आपका नहीं था, जो आपके लिए नहीं है, उस चीज के पीछे आप क्यों भाग रहे थे। दैट वॉज योर पास्ट, एंड योर खराब पास्ट हैज जस्ट एंडेड। और मे बी रेदर आई शुड से कि फाइनली पॉजिटिविटी का जीत हुआ और नेगेटिविटी का एंड, क्योंकि आप फाइनली सरेंडर कर चुके हो कुछ चीजों को कि वो गलत था, दैट वॉज रॉन्ग from your side. Present. Oh my God! Thank you, Ma. Thank you, 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 Ma. Thank you so much. Bhuvaneshwari Ma. Varun Direction Namaste Ma. This is it. आप फाइनली अपने आप को क्लीन करके, आप अपने साइकोलॉजिकल ट्रैप से बाहर आके फाइनली आप अपने खुद की क्लैरिटी को समझ रहे हो। दिस इज कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज, दिस इज क्लैरिटी, दिस इज सक्सेस, दिस इज योर विक्ट्री, दिस इज योर सक्सेस, दिस इज योर जस्टिस, दिस इज एवरीथिंग। लुक एट दिस कार्ड, एज इफ माँ कह रहे हैं कि एक बंद रूम में रह के आपको लग रहा था कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, और अब आप एक कदम दो कदम करके आ रहे हो आपके ब्राइटेस्ट रूम पे, आपके जगह पे, जहां पे माँ आपके लिए सब कुछ तैयार करके रखे। याद रखिए एक चीज, जो चीज आपके लाइफ में है, जो चीज आपकी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, जो अच्छा चीज, वो माँ ने दिए है। माँ कुछ चीज जो आपके लिए बने हैं, जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए है, उसको कभी नहीं हटाएंगे। एंड जो चीज चाहे वो कितना भी करीब क्यों ना हो,
अगर वो चीज आपके सोल के साथ अटैच नहीं है, या फिर वो आपके स्पिरिचुअल बेनिफिट के लिए नहीं बने हैं, या फिर वो चीज काइंड ऑफ आपको आगे लेके नहीं जाने वाले हैं, उसको माँ हटा देंगे। सो इस टाइम पे जो स्पिरिचुअल रीसेट हो रहा है, जो आप कह सकते हो जो रिसाइकलिंग हो रहा है, जो डीप क्लींजिंग हो रहा है, जो सोल क्लींजिंग हो रहा है, जो प्यूरिफिकेशन हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि नाउ आपके जिंदगी में माँ अच्छे चीजों को रखेंगे और बुरे चीजों को, फेक चीजों को फेंक देंगे। दिस इज योर क्लैरिटी, यू आर गेटिंग योर पीस बैक। आपका मेंटल पीस वापस आ रहे हैं, आपका ग्लो वापस आ रहे हैं, आपका हेल्थ इंप्रूव हो रहा है, आप सही चीजों को कट किए हो। दिस इज अ कंफर्मेशन कि अगर आप अपने प्लान्स को चेंज किए हो, किसी को ब्लॉक किए हो, किसी को कट किए हो, किसी को रिलीज किए हो, किसी चीजों से बाहर आए हो, किसी जगह पे रेजिग्नेशन दिए हो, किसी जगह पे कहे हो कि आई एम डन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई लाइफ इन माई न्यू वे, इन माई वे। अगर आप यही कहे हो कि अब मुझे मेरे तरीके से चीज़ों को शुरू करनी है, अब मैं मेरे क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ूंगा, अब मैं मेरे तरीके से चीज़ों को देखूंगा, अब मैं जो बिलीव करता हूँ उसी के साथ चलूंगा, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई थिंक जो आपको करना चाहिए वो आप डिस्कवर कर रहे हो। माई स्वीट ब्यूटीफुल सोल, आप और गलत काम नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने बुरे पास्ट से फाइनली बाहर आ चुके हो, आप खुद को डिटैच कर चुके हो नेगेटिविटी से। आई थिंक कुछ ऐसे स्पिरिट्स था, कुछ ऐसे नेगेटिव इन्फ्लुएंस था जो आपको रोक के रखे थे, जो आपको कोई अच्छा काम करने नहीं दे रहे थे, जो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे। आई ऑल्सो फील सम ऑफ यू हैव लिटरली ट्रस्टेड समवन रॉन्ग, लाइक आप कुछ गलत लोगों को ट्रस्ट किए थे। सम ऑफ यू हैव, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, आप क्लीन नहीं कर पा रहे थे, आपके दिमाग, आपके साइकोलॉजिकल पैटर्न, आपका साइकोलॉजी काम नहीं कर रहा था। हमेशा आपको रेस्ट्रिक्टिव फील हो रहा था, हमेशा आपको लग रहा था कि जो भी आप करोगे वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, जो भी आप करोगे वो कोई नोटिस नहीं करेगा, जो भी आप करोगे वो फेल्ड हो जा रहा है। सो क्यों ना किसी दूसरों को फॉलो करके कोई काम को किया जाए। आई थिंक भुवनेश्वरी माँ कह रहे हैं कि आपको डिवाइन के ऊपर, माँ काली के ऊपर ट्रस्ट कंडीशनल हो गया था कि मुझे अगर मिल रहा है मतलब माँ का कृपा मेरे ऊपर है, अगर मुझे चीज़ नहीं मिल रहा है तो माँ का कृपा मेरे ऊपर नहीं है। जब द मोमेंट यू आर थिंकिंग लाइक दैट कि माँ की कृपा है तो मुझे चीज़ मिलेगा, माँ का कृपा है तो मुझे चीज़ नहीं मिलेगा, दैट मीन्स यू आर नॉट लविंग माँ, यू आर लविंग योर चीज़, एंड दैट्स द रियलिटी पीरियड, एंड यू कांट हेल्प इट आउट। दैट्स ग्रीड। अच्छे अच्छे लोग चकमा खा जाते हैं। ये अब आप कोर बिलीफ को सुनिए, स्पिरिचुअलिटी, परमात्मा का साथ काम करना। अब इस परमात्मा के साथ काम तभी कर सकते हो जब यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये नहीं कह सकते मैं 8 साल का हूं और मैं संन्यास लूंगा। भाई तुम पढ़ाई करो, उस मार्ग पे पहुंच जाओ, या फिर आप अपना काम करो, बी एट योर 30-40 एंड देन लीव। अगर आप वो अटेंड ही नहीं करेंगे, अगर आप अपने कार्य नहीं करेंगे तो वो एक एस्केपिज्म है, वो सन्यासी नहीं है। अब उस जगह पे पहुंच के काइंड ऑफ कहो कि हाँ मैंने इस जगह पे पहुंच चुका हूँ एंड नाउ आई एम गोना रिलीज इट, नाउ आई एम टोटली गोना सरेंडर इट। सो दैट्स भुवनेश्वरी माँ कह रहे हैं कि कोई भी इंसान गलत नहीं है, कोई भी इंसान आपसे अच्छा नहीं है, कोई भी इंसान आपसे बुरा नहीं है, वी ऑल आर इक्वल, बट हमारा मेथड ऑफ नोइंग थिंग्स इज कंप्लीटली डिफरेंट। हमारा जो जीने का तरीका है वो बहुत अलग है, और वी आर इक्वली ब्लेस्ड, वी आर इक्वली टैलेंटेड। तो कहीं ना कहीं जब कोई भी नेगेटिविटी आपके ओरिजिनलिटी को हाईजेक करने की कोशिश करेंगे, माँ भुवनेश्वरी आके आपका दूध का दूध पानी का पानी दिखा देंगे कि दैट वाज इट, आप जो सोच रहे थे वो आपके लिए सही नहीं है, किसी और के लिए सही हो सकता है, आपके लिए जो चीज़ सही है आप वो करो। सो काइंड ऑफ ये एक रियलाइजेशन है। और भुवनेश्वरी माँ जब आते हैं तो मतलब ग्रेस इज कन्फर्म्ड, growth is confirmed, you are basically vibing at a beautiful frequency, क्योंकि इस टाइम पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो सब कुछ, असेंबल कर रहे हो सब कुछ, जोड़ रहे हो एक एक चीज बहुत ही सुंदर तरीके से। आप अपने आप को देख पा रहे हो, मिरर के सामने आप सर नहीं झुका रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हो, आप अपने परमात्मा को बेच नहीं रहे हो, आप अपने उसूलों के खिलाफ नहीं जा रहे हो। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली करेक्ट।
और ये एक रिफ्लेक्शन है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल सिचुएशंस में थे तो आपका डाउट, आपका टेंशन खत्म हो रहा है, नेगेटिविटी खत्म हो रहा है, एंड एक आटमोस्ट ग्रेस, एक ब्यूटीफुल फेज स्टार्ट हो रहा है. व्हाई दिस? बिकॉज यू हैव सक्सेसफुली क्लीन्ड योर सेल्फ, you have successfully purified yourself. Why Bhuvaneshwari Ma? Because you are now ready to get something bigger. You are now ready to set your stage. You are now ready to get the thing that you are looking for. अब वक्त आ चुका है जब आपका मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होगा, आपका विजुअलाइजेशन सक्सेसफुल होगा. अब वक्त आ चुका है कि कोई भी आपको रोक नहीं सकता है. लाइक यू आर शेडिंग योर ओल्ड phase. You are basically coming out from your own closet. भुवनेश्वरी माँ जो बताते हैं कि आपको किसी और के रूप लेके नहीं चलना होगा, आपको शिफ्ट करके नहीं चलना होगा. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई ट्रिक स्टार स्पिरिट ऐसा था जो आपके दोस्त बन के आपको गलत तरीके से लीड कर रहा था, और बेसिकली आप बहुत ही नाइव एंड इनोसेंट हो तो आप समझ नहीं पा रहे थे. ओके, यहाँ पे कोई आपके इनोसेंसी का, नाइवनेस का फायदा उठा रहा था, कोई आपके वनरेबिलिटी का फायदा उठा रहा था, एंड नाउ आप किसी पर्सन के फॉल्स मुखौटे को पहचान लेंगे या फिर किसी के असली चेहरा को आप पहचानेंगे. और आई थिंक भुवनेश्वरी माँ एक ऐसा क्लैरिटी का बात करते हैं, लाइक अब आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप ब्लेस्ड हो, किस तरीके से आप प्रोटेक्टेड हो. सम ऑफ यू आर डेफिनेटली गोइंग टू एक्सपीरियंस दैट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस. लाइक आपको अब किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं होगा कि हाँ आप स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो. आपको किसी भी एक्सटर्नल मेथड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगा, बिकॉज इंटरनली आपको माँ गाइड करेंगे. दिस इज अ कार्ड विच कन्फर्म्स राइट नाउ कि आपके लाइफ में होने वाला एक बहुत बड़ा मिरेकल, आपके लाइफ में मिलने वाला है सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू, आपके लाइफ में स्टार्ट होने वाला है सबसे बड़ा लॉन्ग टर्म परमानेंट सक्सेसफुल फेज. और वो इसीलिए स्टार्ट हुआ है बिकॉज आपने रिफ्यूज किए हो नेगेटिव एनर्जी को. आपने नेगेटिव एनर्जी को कहे हो कि मुझे ज़रूरत नहीं है आपके एक्सटर्नल हेल्प के, माँ के मदद मुझे सही जगह पे लेके जाएंगे. यू हैव लिटरली फॉट विद दिस इनर डीमन एंड यू हैव लिटरली बीट देम एंड यू हैव वॉन योर वॉर. आई थिंक जो इमोशनल वॉर चल रहा था, जो मेंटल वॉर चल रहा था नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी के बीच में, उस पर आप जीत चुके हो. फाइनली आपके अक्ल, आपके एथिक्स, आपके मोरालिटी आपको सही जगह पे लेके आए हैं फाइनली. एंड दैट्स अ कन्फर्मेशन कि हाँ आप सही जगह पे हो, आप सही चीज़ समझ रहे हो, यहीं पे आपको होना चाहिए. यहाँ से आप कुछ बिल्ड कर पाएंगे, यहाँ से सब कुछ क्लियर दिख रहा है, यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव सही है, यहाँ से आप सबको सही तरीके से समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो. नाउ यू आर ऑन, नाउ यू आर रेडी, नाउ यू आर एट द राइट स्टेज, नाउ यू आर गोना विन. नाउ दिस इज योर टाइम पीरियड. फ्यूचर. Wow. Samshana Kali, bottom of the deck. This is the Nada Kali. Can you believe it? Can you just believe it? She walks, she talks, she makes us understand who she is. This is a kind of real win. अनाहता काली. जब आप अपने मन से माँ को कुछ ऑफर करते हो, माँ को रिक्वेस्ट करते हो, माँ मैं आपको पूजा कर रहा हूँ, माँ मैं आपके लिए सब कुछ कर पाऊँगा, माँ आप मेरा पूजा ग्रहण कीजिए. जब आप यही चीज़ बोलते हो माँ को डे आफ्टर डे, और जब आप माँ से मदद मांगते हो कि माँ क्या आप मुझे सुन सकते हो, माँ क्या आप मुझे देख सकते हो, क्या सच में आप मुझे देख रहे हो, क्या मैं सही कर रहा हूँ, माँ क्या मेरा फ्यूचर सही होगा, माँ क्या मैं सही जगह पे पहुँचूँगा, क्या मैं सच्चाई का साथ खड़ा हूँ, क्या आप मुझे फ्यूचर में प्रोटेक्ट करेंगे, क्या आप मुझे फ्यूचर में पथ को दिखाएंगे, क्या आप मेरे फ्यूचर गाइड बनेंगे. ये सब क्वेश्चंस जब आप माँ को डेली करते रहते हो और आपको ऐसा लगता है कि एक ना एक दिन माँ ज़रूर जवाब देंगे, एक ना एक दिन माँ ज़रूर आपको आंसर्स देंगे. टुडे इज़ द डे जब आपको माँ का आंसर्स मिल रहा है. माँ का आंसर्स यही है
कि जब आंखें बंद करके माँ के रिप्लाई के लिए आप इंतज़ार करते हो और जो रिप्लाई आपको दिल से सुनाई देता है वही माँ का रिप्लाई है। आई नो सम ऑफ यू आर गेटिंग इट और सम ऑफ यू आपको लग रहा है कि कौन सा रिप्लाई, वेल कौन सा रिप्लाई मतलब आप जब प्रे करते हो उसके उस तुरंत उस वक्त आप अपने दिल पे फोकस करें कि दिल से कौन सा आवाज़ आ रहे हैं कि हाँ आप जब भी कह रहे हो कि माँ आप सुन सकते हो और जो हाँ आंसर्स आपका आते हैं उस पर आप ध्यान नहीं देते हो क्योंकि आपको पूरा ध्यान यही रहता है कि माँ कब कहेंगे, माँ कब कहेंगे। सो अनाहता काली वही कहते हैं कि माँ आपके बाहर नहीं है, वो आपके दिल में आके बैठे हैं और माँ की कृपा आपके साथ है, नहीं तो आप गलत रास्ते पे ही रहते। आज आपके सामने जो रास्ता माँ लेकर आ रहे हैं या फिर आपके सामने जो न्यू बिगिनिंग माँ लेके आ रहे हैं या फिर आपके जो कठिन परिस्थिति में आपको जो माँ साथ दे रहे हैं, ये कैसे? क्योंकि माँ आपके दिल में बैठे हैं, माँ आपके दिल को स्पर्श कर रहे हैं, आपके दिल को टूटने से बचाएंगे माँ, आपके दिल को हील करेंगे माँ, आपको सही रास्ते पे लेके जाएंगे माँ। और अनाहता काली आपका हार्ट चक्रा को ओपन करते हैं। अब आप समझिए कि आपके हर एक प्रॉब्लम का जड़ है आपका हार्ट चक्र। क्योंकि जब आपका हार्ट ब्लॉक रहता है, जब आप किसी किसी भी वजह से बहुत बहुत आपको दुख मिलता है, दर्द मिलता है या फिर किसी कोई आपको धोखा देके चले जाते हैं या फिर कोई कुछ भी आप प्रे कर रहे हैं तो वो अगर आपको नहीं मिलता है या फिर किसी के परेशानियों को देख के अगर आपको बहुत बुरा लगता है, तब जाहिर सी बात है ना आप अपने दिल को बंद कर देते हो, आप माँ के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हो। आपको लगता है कि आप वन साइडेड वे में कुछ कर रहे हो बट आपका कोई भी पूजा माँ स्वीकार नहीं करे, माँ एज इफ आपका बात नहीं सुन रहे, माँ आपके साथ कुछ गलत करे। नो, आप समझिए इट्स नॉट अबाउट गिव एंड टेक कि जितना पूजा करेंगे उतना ज़्यादा गिफ्ट मिलेगा और अगर पूजा नहीं करेंगे तो कोई गिफ्ट मिलेगा, कोई भी नहीं गिफ्ट मिलेगा। ऐसे ऐसे मत सोचिए। यहाँ पे माँ कह रहे हैं कि अनकंडीशनली तुम मुझे विश्वास करो, जहाँ पे कोई प्रूफ नहीं है, जहाँ पे कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहा है, जहाँ पे कुछ भी आपको आपके फेवर में नहीं जा रहा है, उस टाइम में भी आप मुझे विश्वास करो, उस टाइम में भी आप मुझे मान के चलो, मुझे सोच के चलो। यू विल सी कि आपके लिए पथ को मैं तैयार करूंगा। सो मुझे लगता है कि दिल से बात कर रहे हो आप एंड आप कर पाएंगे। अनाहता काली माँ यही बताते हैं कि आपके दिल जो चीज़ों को कैरी कर रहे थे, जो दर्द को कैरी कर रहे थे, जो ईगो को कैरी कर रहे थे, जो गुस्से को कैरी कर रहे थे, जो अंधविश्वास को कैरी कर रहे थे, जो संस्कार को कैरी कर रहे थे, उसको माँ रिलीज करेंगे और आपके दिल को माँ जोड़ेंगे माँ के साथ। आपके दिल में माँ खुद आके बैठेंगे, आपके दिल को हील करेंगे, आपके दिल को मोक्षा देंगे, आपको फॉरगिविंग बनाएंगे ताकि आप दूसरों को एक्सेप्ट कर सको, ताकि इस पूरी दुनिया को आप एक्सेप्ट कर सको, ताकि आप अपने दोस्त, अपने नियर वंस एंड डियर वंस को दिल खोल के प्यार कर सको। कहीं ना कहीं आप अपने दिल को ओपन नहीं कर रहे थे। आप जब दिल को कवर करके रखते हो, क्लोज करके रखते हो ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अकेले हो, कोई आपको प्यार नहीं करते है, कोई आपके लिए नहीं सोचता है, बिकॉज यू आर क्लोजिंग योर हार्ट। और जब आप दिल खोल के माँ को अलाउ करते हो कि हाँ अब आप जो करेंगे मैं स्वीकार करूंगा, जब आप अपने दिल को ओपन करते हो, जब कोई भी सिस्टम, कोई भी प्रोसेस में आप स्टिक नहीं रहते हो, आप कहते हो कि आई एम डिवाइन, जो भी मेरे सामने आएगा, जो भी चीज़ें मेरे सामने आएगा मैं उनको मदद करूंगा। जब आप ऐसे ओपन हो जाते हो, जब आप किसी भी प्रॉपर मेथड, एनालिटिकल, इंटेलेक्चुअल असेसमेंट के ऊपर फॉलो नहीं करते हो, आप अपने इमोशंस को फॉलो करते हो, आप अपने दिल के कॉलिंग को फॉलो करते हो, आप अपने विश्वास के साथ चलते हो, भक्ति के साथ चलते हो और माँ को दिल से सब कुछ ऑफर करते हो कि माँ मैं ये काम कर रहा हूँ एनालिटिकली करेक्ट होने के लिए नहीं, मेरे दिल से जो आवाज़ आ रही है वो सुन के मैं ये काम कर रहा हूँ, तब बेसिकली माँ आपको आशीर्वाद देते हैं। ये रीडिंग जो आप देख रहे हो, ये रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आपको माँ का आशीर्वाद मिलेगा, आपके दिल इतना हैवी फील नहीं होगा, आप अपने दिल से सब नेगेटिविटी को रिलीज कर पाएंगे और माँ को पूजा कर पाएंगे, आपका पूजा माँ ग्रहण करेंगे। फ्यूचर में जो भी होने वाला है वो बहुत बढ़िया होने वाला है और ऑलरेडी अच्छा फेज स्टार्ट हो चुका है जो आपको एक बेहतरीन पद पे लेके जाएंगे। दिस इज द कन्फर्मेशन दैट यू आर रीचिंग योर डेस्टिनेशंस। आप अपने डेस्टिनेशंस पे सोल जर्नी को कंप्लीट कर रहे हो, सोल डेस्टिनेशंस पे पहुंच रहे हो और आपकी जर्नी में माँ आपका साथ दे रहे हैं। आप अपना दिल की कॉलिंग को फॉलो कीजिए, आप अपना इनर गाइडेंस को फॉलो कीजिए, आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि
हमेशा हम गुस्से के ऊपर ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। हम मानते हैं कि एंगर इज़ वेरी पावरफुल इमोशंस, हम मानते हैं ईगो इज़ वेरी पावरफुल इमोशंस, बट हम लोग ऑलवेज अंडर एस्टिमेट करते हैं प्यार को। क्यों? क्योंकि प्यार को लोग स्टीरियोटिपिकली जज करते हैं। कुछ लोगों को लगता है प्यार डजंट एग्जिस्ट, लव एग्जिस्ट। आज प्यार है, इसीलिए दुनिया में हम लोग एक दूसरे को मदद करते हैं। और हर चीज़ को ना उसे दिमाग से सोच के कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये रीडिंग देखना, ये मैसेजेस यहाँ इस कार्ड्स पे लिखा नहीं है। जो प्यार मेरे दिल में है वो प्यार आपके दिल में भी है। द फर्क सिर्फ इतना है, अगर आप उस प्यार को देखने की कोशिश करोगे तो आपको सिर्फ दिखाई देगा कि कुछ भी नहीं है, बट उस प्यार को अगर आप फील करने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि ज़रूर यहाँ पे प्यार है। माँ भी वही कह रहे कि ज़िंदगी को देखने की कोशिश मत करो, माँ को देखने की कोशिश मत करो, माँ को फील करो। माँ आपके दिल में है, ऑलवेज है, माँ बाहर नहीं है। प्लीज़ ऐसे मत सोचो कि अब मंदिर जाएंगे तो ही काम कर पाएंगे, मंदिर नहीं जाएंगे तो आप पूरा अपना पुण्य अर्जन नहीं कर पाएंगे। दैट्स द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। अगर आप अपने काम को भी शिद्दत से करेंगे तो आप माँ का पूजा करेंगे, बट बी ऑथेंटिक, डोंट बी फेक। जो आप मानते हो उसको लेके चलो, जो आपके दिल में है उसको जुबां पे रख के चलो। मुंह में कुछ बोल रहे हो, मन में कुछ सोच रहे हो, ऐसे मत करो। इससे ऑथेंटिक लाइफस्टाइल लीड नहीं किया जा सकता है। आई थिंक बी ऑथेंटिक, और आप ऑथेंटिक हो। इट्स जस्ट दैट कि आपको डर लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं कुछ खराब तो नहीं होगा। कुछ खराब नहीं होगा, एक बार ट्रस्ट करके देखो। उस अनकंडीशनल ट्रस्ट की ज़रूरत है इस टाइम पे। और माँ कह रहे हैं कि अनाहता काली जब एक बार प्रवेश करते हैं आपके दिल में, तो आप वो प्रॉब्लम के नहीं, रेदर सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस करेंगे। आपका इनर पावर है माँ काली, आपका भक्ति है माँ काली, आपके सब कुछ है माँ काली। तो वही सब कुछ है, उससे ज़्यादा कोई पावरफुल चीज़ें नहीं है इस दुनिया में। माँ का नाम लेके आप आगे बढ़ते जाओ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो अंदर से वो फील होगा आपको। कुछ काम आप करते हो, बहुत एनालिटिकली करते हो और आपको लगता है कि आई हैव डन समथिंग राइट। और जब आप कोई काम को करते हो और दिल से अच्छा लगता है तो आप क्या कहते हो कि आहा, मैं जो सोचा मैंने वही किया। तो राइट एंड रॉन्ग मत सोचिए, बी द काइंड पर्सन। राइट सभी लोग हो सकता है, इससे कोई बड़ा बात नहीं है, बट बी द काइंड पर्सन, फॉरगिव एंड रिलीज। क्योंकि अल्टीमेटली आपके भक्ति ही आपको उस तरफ लेके जाएंगे, नॉट दैट इंटेलेक्चुअल असेसमेंट कि मैं 5 काम किया सो मेरे रिवॉर्ड्स होनी चाहिए 1 2 3 4 5। नो, रिवॉर्ड्स होगा तो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। मैं मेरे काम किया क्योंकि मुझे दिल से वो चीज़ लगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि मैं क्यों इंतज़ार करूंगा दूसरों के लिए, मैं क्यों करूंगा दूसरों के लिए, यू आर स्टिल कवरिंग योर हार्ट। आपको कोई कुछ नहीं कह रहे हैं करने के लिए या फिर नहीं करने के लिए। इफ़ यू फील इट देन डू इट, इफ़ यू डोंट देन डोंट डू इट। बट अगर आप करेंगे भी बट बोलेंगे मैंने किया, दैट्स यू शुड नॉट डू दैट। आई थिंक कुछ काम ऐसा है जो दिल से जो आपको फील होता है वही कीजिए, भले वो काम आपको सक्सेस लेके आए ना आए, दैट्स नॉट द मैटर। फिलहाल आप अपने दिल को ओपन कीजिए, फिलहाल आप माँ को फील कीजिए अपने दिल में, एंड दैट्स योर सिलेबस। अगर आप करेंगे तो बाकी की चीज़ भी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। कमेंट टुडे जय माँ अनाहता काली। और ये रीडिंग अगर रेजोनेट किया है तो कमेंट सेक्शंस पे लिखिए, लाइक कीजिए, अगेन सपोर्ट कीजिए जितना हो सके। सुपर थैंक्स बटन भी आप दबा सकते हैं, जितना हो सके प्यार कीजिए, दैट इज एनफ। ऑल द बेस्ट। इस रीडिंग को दोबारा देखिए, जब भी देखेंगे तब भी ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। ये कलेक्टिव है, ये टाइमलेस है।